जय हिंद भाई। मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2023 भर्ती के बारे में। जो अभी सेकंड लिस्ट आई है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो देखो, यदि आप पहले मेडिकल, फिजिकल और ये ट्रेड टेस्ट दे चुके हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक और मौका मिला है, ठीक है, अनदर पोस्ट के लिए, कि आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। फिजिकल दे आइए, मेडिकल दे आइए। यदि होगा तो हो सकता है इसमें मेडिकल ना लें, हो सकता है लें, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के लोग, कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। और वैकेंसी इसमें कुछ और ऐड की गई हैं। जैसे कहीं कहीं किसी स्टेट में, किसी ट्रेड में वैकेंसी थी, उतने बंदे फिट हो गए थे, लेकिन फिर भी उसी ट्रेड में फिर से नाम आए हैं कुछ नए। तो मतलब वैकेंसी बढ़ी है डेफिनेटली। तो मतलब इसमें टेंशन नहीं लें कि इसमें फिट था कोई और अब और बंदों के नाम आ गए हैं। उनके नंबर आपसे कम ही होंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा होते तो उन्हें पहले ले लिया जाता। तो टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक और मौका मिला है और कुछ जो नए लोग हैं उनको मौका मिला है। जैसे मान के चलिए आपके नंबर जैसे 65 थी और किसी ट्रेड में जिससे आपने फॉर्म भरा था उसकी लिस्ट गई 66 पे, तो आपका एक नंबर कम था, आप एक नंबर से रह गए थे। अब यदि वहाँ पे पोस्टें पूरी नहीं भर पाई, ठीक है, यानी कुछ बंदे कम पड़ गए, तो उन्होंने मतलब कट ऑफ को थोड़ा कम करके फिर से बच्चों को लिया है कि ये जो कम पड़ गई हैं वो भर जाएं। मतलब जो कम लोग कम पड़ गए हैं वो फिर से आ जाएं। तो आपके 65 थे, एक नंबर कट ऑफ घटी तो आपका भी आ गया, ठीक है, 2 नंबर घटी तो आपका आ गया, कुछ और लोगों का आ गया। ऐसा ये हुआ है। और यदि उनको लगा कि इसमें कुछ और वैकेंसीज बढ़ानी हैं तो उसमें उनने 1-2 पोस्टें और ऐड कर दी हैं, ठीक है। और इसमें ये जो दफ्तरी प्यून बारे जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, उनमें आप लोगों के नंबर जितने जितने कम थे उतनी वो कट ऑफ नीचे आ गई और उनके नाम आ गए। जैसे मेरा अभी 2 में आया। ये बच्चों ने कोर्ट केस किया था, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब जब उनके नंबर थे तो उनको 2 इसमें भी उनका नाम। तो बस ये है कि 2-2 जगह आपको मौका मिल रहा है। अब ये बाद में पता चलेगा कि आपको किस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये आप बताएंगे कि वो बताएंगे या नंबर वाइज होगा? क्योंकि मैंने 1-2 जगह अभी बात की, बड़ा कन्फ्यूज़न है। कोई बोल रहा है कि ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी जॉब करना चाहते हैं, या फिर ऐसा होगा कि आपके नंबर सबसे माने पहले किस पोस्ट के लिए आप कट ऑफ क्लियर की है। जैसे आप 2 भर्ती में या 3 पोस्ट के लिए आप मेडिकल फिट हुए और किसी एक की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई, वो आपने क्लियर की है तो आपको वही मिलेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपने जो पहले भरी है और उसमें यदि आपका क्लियर हो गया मेरिट कट ऑफ, तो आपका उसमें हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि मेरे पास यार बोर्ड है पर वहाँ पे वीडियो अच्छे से नहीं बना सकता, तो ऐसा ही समझाना पड़ेगा। लिख के समझाता तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता। लेकिन जिसने पेपर दिया है, फिजिकल और मेडिकल दिया है, उनको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 18 से फिजिकल है, तैयारी करते रहें, ठीक है। क्योंकि आप कुछ लोगों को ये भी डर लग रहा होगा कि इस बार यदि अनफिट हो गए या फिजिकल नहीं निकला तो मतलब क्या होगा। देखो यार कुछ कह नहीं सकते। देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि या तो आपका मेडिकल लेंगे ही नहीं, और यदि लेंगे तो आप सिर्फ इसके लिए जो अभी जिस ट्रेड में आपका नाम आया उसी के लिए अनफिट होंगे। उसमें तो आप फिट हो चुके हैं, क्योंकि नहीं तो आप फिर केस कर देंगे कि पहले इन्हीं ने हमें फिट किया था, अब यही अनफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो हो चुका है उसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है। नंबर ज़्यादा है तो आपकी जॉब तो पक्की है। बस ये कुछ और पोस्ट हैं, यदि जैसे किसी ने सफाई कर्मचारी और कुक में वाटर कैरियर में भरा है, वो नहीं करना चाहता, कोई और करना चाहता है, तो अभी दफ्तरी, प्यून और ये इलेक्ट्रीशियन, इनमें नाम आया है। इनमें से कोई करना चाहता है तो ये फिजिकल दे लो, ठीक है। तो हो आपके बहुत कुछ डाउट क्लियर हो चुके होंगे और इसके बारे में जो भी नई जानकारी मिलेगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।